पेड़ सड़ भी जाता है फिर नया लगाना पड़ता है। तो ऐसे ये संसार है। तो अपने भीतर की उस व्यवस्था के लिए तैयार होने के लिए हम सत्संग में आते हैं। ये संतों का सहारा, दो मार्ग आपके पास हैं। सदैव रोते रहो, कर कुछ नहीं पाओगे वैसे भी। कोई चीज टूट गई, उसे बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। है आपके हाथ में, उसका कहीं ना कहीं दूसरा मार्ग देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं रास्ते पर गाड़ी में जाओ, गाड़ी खराब हो जाए, क्या करोगे? बैठकर कोसो, उसे लाते मारो। जिसने मैकेनिक ने बना के दी उसको गालियां दो, उसको कम ज्यादा बोलो, आपकी इच्छा। या तुरंत दूसरी व्यवस्था करो और अपने मंजिल पर पहुंचो। ये दो मार्ग होते हैं, दो मार्ग होते हैं। जिस प्रकार बाहर के साधनों में आप तुरंत कोई ना कोई मार्ग खोज लेते हो, ऐसे न वैसे, ऐसे न वैसे। क्योंकि सचमुच आपका जो सही मायने में मोह है वो अपने जान में है। मैं नहीं समझता कि अपने प्राण देने को भी कोई तैयार होता होगा। कितना भी बोले, गुरु अल्लाह नौशावरा, परिवार अल्लाह नौशावरा ही आवा, नहीं। धृतराष्ट्र क्या था? आंखें नहीं थी। विदुर आकर समझावे, भीष्म पितामह आकर समझावे, बोले मैं क्या करूं, पुत्र मोह है, बेटों के लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? मेरे लिए तो किसी ने नहीं किया, मेरे बाप ने मेरे लिए नहीं किया, मैं तो अपने बेटों के लिए करूं। तो मैं जो कर रहा हूं अपने बेटों के लिए ही कर रहा हूं। भागवत और महाभारत दोनों में आता है। जब कुरुक्षेत्र की युद्ध समाप्त हो गई, कौरव समाप्त हो गए, पांडव जीत गए, जीत कर लौटे हैं। विदुर को पता चला है, विदुर प्रभास क्षेत्र से लौट रहा है, बद्रिकाश्रम गया था वो लौट रहा है। ये इंसान क्या है वो जरा, जिसने सारा जीवन अपने उन भाई के बेटों को मारने का प्रयास किया हो, और दिख रहा है कि मारने का प्रयास हो रहा है। कोई प्रमाणिकता, कोई सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, दिख रहा है कि कर रहा है। उसके सामने चालें चली गई, उसके सामने द्रौपदी को नंगा किया गया, सब सामने हुआ, सब। और पांडव जब लौट कर आए, ये इंसान देखो, इंसान की फितरत। आपने तो यह भी जाना होगा कि आखिर में भी उसने भीम को मारने की कोशिश की है। धृतराष्ट्र ने, एक पुतला था, मेरा भाव वो नहीं, लेकिन बात निकली है तो जरा आपको समझाने के लिए कि मानव चरित्र क्या है। अगर ये लोभ पर पड़े तो उसका चरित्र ऐसा भी हो सकता है, अगर निर्मोह पर पड़े ना तो भी इसका चरित्र कुछ अलग हो सकता है। बात व्यवस्था ये नहीं कि आप छोड़ दो, व्यवस्था ये है कि जो हमारा है ही नहीं, मन से उसको तोड़ दो, बस फर्क इतना है, मन से उसको छोड़ दो। मानव जीवन का जो सही रूप में प्रयास होना चाहिए, मानव जीवन का जो सही रूप में एक उदाहरण सामने आना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि मन से बातों को छोड़ सकता हो। बाहर से तो जिद में पियो तो मानू कुछ भी करे सकता। बेटा बाप को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है, ये तो रोज पता नहीं समाचारों में आप क्या क्या सुनते होगे, क्या क्या देखते होगे, क्या क्या पढ़ते होगे। ये तो होता है, ये लालच में पड़े तो क्या भी करे, क्या भी करे। ये जीवन का मकसद नहीं।
जीवन का ये उद्देश्य नहीं है। जीवन के मैं आगे कहता हूं, एक जीवन की ये एक व्यवस्था है जो आपको करनी है। बस शरीर को संभालना, अपनी उदर पालना करना और इतना कमाना कि आपके परिवार या आप पर निर्भर लोगों की व्यवस्था हो सके, ये आपको करना है। अगर आप कहीं ना कहीं औरत हो तो ऐसी व्यवस्था करना कि आपके शरीर के कारण आपके पति, आपके बेटे या आपके संबंधियों को शरीर की सेवा मिल सके। ये कर्म व्यवस्था है, ये कर्म व्यवस्था है। ये हर किसी को जहां भी जाओगे वहां करनी पड़ेगी। एक शरीर को नहलाना, धोलाना, मलमूत्र का त्याग करना, अगर शरीर में कोई तकलीफ आती है तो उसका उपचार करना, शरीर को सुलाना, शरीर को उठाना, ये शरीर बंधन है जो करना ही पड़ेगा, जिसके बिना आप नहीं चल पाओगे। ये शरीर बंधन है। और एक व्यवहार बंधन है। ये एक शरीर का ये नियम है, एक व्यवहार बंधन है। जो सहयोगी है, जो स्नेही है, उनकी उदर पालना करना, ये व्यवहार बंधन है। फिर 1 घंटा देते हो या 8 घंटा देते हो, इतना करो जैसे उनकी उदर पोषण हो पावे, ये कम से कम होना चाहिए। ये है। फिर होता है एक सामाजिक बंधन। ये मैंने आपको कहा व्यवहार बंधन, फिर होता है सामाजिक बंधन। कहीं ऐसा मत करो जिससे समाज बिगड़े। ये बीच में बात निकली है, तो ये जो व्यवस्थाएं चल रही है ना, लड़का लड़के से शादी, लड़की लड़की से शादी, ऐसा काम मत करो जिससे आपके समाज में कहीं कोई भ्रांति पैदा हो या कहीं समाज की व्यवस्था बिगड़े। किसी की सेवा करना, ये सामाजिक बंधन है। जो अपने से निम्न है, जो अपने से नीचे है, उसको कहीं ना कहीं कुछ देना, ये सामाजिक बंधन है। निर्जीव है, गाय गई, कुत्ता गया, कौवा गया, इत्यादि इत्यादि, उनको आपने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कुछ दाना, ये सामाजिक बंधन है। ये धार्मिक बंधन नहीं, ये सामाजिक बंधन है। और चौथा आता है धार्मिक बंधन। अपने मर्यादा का पूरा पूरा पालन करना। मुख से अपशब्द न निकले, शरीर से किसी को ताड़न न हो, किसी को शरीर से हानि न पहुंचे, ये धार्मिक बंधन है। ये धर्म ने आपके ऊपर दिए, ये धार्मिक बंधन है। कोई पूजनीय हो तो उसके लिए आदर भीतर से निकले। आप पूजो ना पूजो, आपके भीतर से आदर निकले। ये तो बंधन आपको करने ही है। इन बंधनों से बचकर आदमी कहीं नहीं जा सकता। ये बंधन कहीं ना कहीं जख मार के भी आपको करने पड़ेंगे। ये चारों बंधन परमात्मा ने लगा ही दिए। आप करो न करो, आपको कहीं ना कहीं इसके चक्कर में पड़ना ही पड़ेगा। या नहीं करोगे तो कहीं और जाकर करना पड़ेगा। मत झुको मां बाप के सामने, कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जिसके सामने झुकना पड़ेगा, ये होगा। मैं 2 व्यवस्थाएं आपसे कह रहा हूं। जरा मेरी आज भूमिका समझो कि हम एक सत्संग जो परम उद्देश्य के लिए होता हो, आप परम उद्देश्य के लिए यहां पर आए हो। मैं सोच रहा था किस चीज पर बोलूंगा आज। हमारे जीवन का एक परम उद्देश्य है, परम उद्देश्य है। ये तो थोड़े थोड़े बंधन है जिसको आप मांगते रहते हो भगवान के सामने। जोली फैला के, साईं पैसा दे, साईं दूध दे, पुट दे, लक्ष्मी, ये तो वे मांगो, कोई नहीं। ये बंधन है आपको और मांगना पड़ेगा। मांगो भले मांगो, कुछ अर्जा नहीं है। मैं कभी भी इसके खिलाफ नहीं हूं। जिसको आवश्यकता होगी वो मांगेगा, नहीं तो और क्या करेगा। ये मुसीबत है, संतों ने हमारे मांगने पर भी अधिकार जमाना शुरू कर दिया है।
कि ये मांग ये मत मांग, ये मांग ये मत मांग। अरे मांगने पर अधिकार छोड़ो, उनको मांगने की जगह पर उनको जो परम उद्देश्य है एक बार समझा दो तो साथ में वो भी मांगने लग जाएंगे। अब तो उनके मांगने पर पाबंदियां लगा रहे हो कि ये है न गुरुजी है पाप पौंदड़े बिना नरक में वेंदे। जो रा लक्ष्मी 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 करेगा वो मर के सांप होगा। अब किसने देखा है सांप बनते, किसने देखा है? मतलब सारे जो ये सांप घूम रहे हैं वो इंसान है जो कहीं ना कहीं लक्ष्मी को अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, कहते हो ना, ऐसी चिंता में जे मरे सर्प जूण वल उदरे। मैं नहीं मानता इस व्यवस्था को, मैं खंडन करता हूं इस बात का, मैं खंडन करता हूं। अरे आदमी की सोच ऐसी है, आदमी जब तक जिंदा है आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए। अरे भूखा खाना नहीं मांगेगा, आखिरी के समय में आदमी को भूख लगे और उसकी चिंता में वो मरे बेचारा तो क्या करे? गुणों थी करे जा कणका में निकले। ये नहीं है, ये नहीं है, ये गलत है, मेरे अनुसार गलत है। इतना लोगों को डराओ भी मत, ये बड़ी दिक्कत है। जिस चीज से आप ज्यादा नफरत करने लग जाते हो ना वही चीज आपके आकर्षण का केंद्र बन जाती है। ये समझना, ये समझना, आपको जिस चीज से ज्यादा भगाया जाएगा मत करो मत करो, निषेध 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 निषेध, वो होगा। जितना जिसका आप प्रतिरोध करोगे, जितना जिसका आप बहिष्कार करोगे वो होगा। ये बात याद करना, ये बात याद करना। ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, एक बार उनको समझा दो। करने से ये होता है, ना करने से ये होता है, उनको शिक्षा आ जाए, सत्य का पता तो चले। अरे जब तक आग में हाथ जले नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि आग भी जलाती है? अभी तो सिर्फ सूचनाएं हैं। ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, अब मत करो, एक बार करने तो दो उसे। मैं ये नहीं कहता कि इसका अर्थ ये है कि आप कुछ भी कर सकते हो। एक बार उसको समझो, एक बार उसको समझो। समझने की एक व्यवस्था हमारी होनी चाहिए, व्यवस्था। काम 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 काम, ये मत वो मत, वो मत वो मत। माफ करना मैं एक प्रमाण दे रहा हूं, लेकिन मैंने किसी संत से सुना है, ऊपर बैठा चित्रगुप्त हीरोइन के संबंध में बहुत सुनता था। ये फला अच्छा नाचती है, फला सुंदर है, फला की कलाकारी, फलार की फनकारी। तो कहा मरकर जाएंगी, कहा यहां ही तो आएगी, हिसाब तो मुझे ही करना है। उस समय दर्शन भी हो जाएंगे, दीदार भी हो जाएंगे, देख लेंगे। दो प्रकार का रोग होता है, एक किसी बात की अति हो जाए, या एक किसी बात का बहुत ज्यादा बहिष्कार हो जाए। दोनों बातें गड़बड़ है, ये दोनों गड़बड़ है। आप भोग में इतना चले जाओ कि उस भोग के बिना और कुछ सूझे नहीं, एक वो गड़बड़ होती है। और किसी को भोग के संबंध में इतना रोक दो कि सारा दिन वो यही सोचेगी ये भोग है क्या, ये भोग है क्या, ये भोग है क्या, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। ये दोनों स्थितियां फंसने वाली है। और शास्त्र सीधा मार्ग कहता है कि आप उसको समझ लो, भोग क्या है उसको समझो। नहीं समझोगे तो भोग रोग है, समझ गए तो वही भोग योग है, वही उपयोग में आएगा। नहीं तो वो साहब वही जहर मारता है और वही जहर कहीं ना कहीं दवाई बनता है।
उसी जहर से उपचार होता है। अगर आप वैज्ञानिकों को देखो तो उसी जहर की, सांप के उसी जहर की मात्रा से, मैंने सुना है, पढ़ा है कि सांप के जहर से सांप के जहर को उतारने की दवा बनती है। सांप के जहर से सांप के जहर को उतारने की। वही परमाणु, चाहो तो ईंधन बना लो, चाहो तो किसी को मार डालो बम लगाकर। परमाणु तो वही है, परमाणु वही है, उसी से ईंधन बनेगा, उसी से ये बिजली बनेगी। और वही परमाणु चाहे तो किसी को बम बनकर लगे, दुनिया की दुनिया नाश हो जावे। वही परमाणु कहीं ना कहीं जोत जगा देवे, और वही परमाणु कहीं ना कहीं पता नहीं कितनी जोतों को बुझा देवे। एक पहली बात मेरी ये समझ लेना कि किसी का भी बहिष्कार पहले मत करो। ये संसार के जितने भी भोग हैं उन्हें जरा समझो। जब तक आपने उन्हें समझा नहीं है ना, तब तक उनमें से आपकी जो इच्छा है ना वो समाप्त नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा उनको भोगो, उनको समझो। ऐसे ही दुख, संसार के सुख दुख दोनों को समझने की आवश्यकता है। एक बार समझ लिया ना तो फिर झंझट नहीं है। ये समझा नहीं है तो दुख दुख लगता है, सुख सुख लगता है। हाय अरे है हेडो वडो महल, अरे बेड़ा वंज महल में जेको वेठो उन जा सूरत वही ॾिस। जिसने बनाया उसका उसका देख, एक एक कोने को साफ करने के लिए हाय अरे बापा क्या मुसीबत हो जाती है। उनका झंझट तो उनसे देख। तेरा तो 200 रुपए का बिल आता है तो तू सोचता है उनका तो बिल आता है बिजली का खाली। रहने वाले घर में 2 जने हो भले, उसकी व्यवस्था। मैंने किसी सत्संग में बात कही थी कि एक सेठ था, बहुत समय से उसके जमीन जायदाद पर कोई न्यायालय में केस चल रहा था, और लड़ते लड़ते ऐसी स्थिति में आ गया था कि बस आज आखिरी फैसला था, और यह भी भरोसा नहीं था कि फैसला किसके पक्ष में जाएगा, किसके कि सामने वाले के। सवेरे सवेरे चिंता में उठता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है, पत्नी नाश्ता लगाती है, कहता है छोड़ दे आज तो जीना मरना है, तुझे नाश्ते की लगी पड़ी है, छोड़। कहार को कहता है निकालो पालकी, वो 4 लोग कांधे पर उठाकर चलते हैं। उस समय वैसी व्यवस्था रही होगी, लेकर चलते हैं। रास्ते पर वो पसीना बहाते बहाते जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या सेठ की मस्ती है, हम ये धूप में हमारे पसीने बह रहे हैं और सेठ मजे से अंदर बैठा हुआ है। कोर्ट परिसर में पहुंचा, कहारों ने उतारा, कहारों ने कहा चलो जान छूटी, पहुंच गए, अभी आराम मिलेगा। ये कोर्ट की तरफ जा रहा है, न्यायालय की तरफ जा रहा है। कहार बैठे, कोई सीधा होकर लेटा, किसी ने खाने की पोटली खोली, दूसरे से मजाक करने लगा। ये पीछे मुड़कर देखता है, कहता है क्या इनकी जिंदगी है, हा? कितने खुश है। ये एक पैर पसार कर सो रहा है, मैं तो पैर पसार कर पा रहा। वो पोटली से खाना खा रहा है, मैं तो खाना वहां पर छोड़कर आया। इसके मुंह से हंसी निकल रही है, मैं तो पता नहीं कितने सालों से हंसा भी नहीं। हे भगवान कौन सी जिंदगी दी, ऐसी देता। और कहां सोच रहे क्या सेठ की मस्ती है। देखो बढ़िया घर से निकलता है, हमको आदेश देता है, बंठन के बैठ जाता है, हम धूप में सड़ सड़ के चलते हैं, और ये आराम से देख कैसे चकाचक ऊपर जा रहा है। हमारे कपड़े मैले के मैले, ये उजला का उजला अंदर जा रहा है। वो कह रहा है मेरा जीवन मृत्यु, वो कह रहा है मेरा जीवन मृत्यु। ये हकीकत है। कभी किसी के सुख का जीवन जीकर देखो तो पता चले, या आपको लगता है दुख का जीवन किसी का जीकर देखो तो पता चले। मैं कहता हूं दावे से, आप जहां पर बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बदल कर अगर जीवन जीना पड़े, आप बोलो मर्द अच्छे हैं,
मर्दों की जिम्मेदारी लेकर आप देखो तो आपको पता चलेगा। मर्द कहेंगे औरत अच्छी है, औरत की जिम्मेदारी लेकर देखो तो पता चलेगा। दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका में मर्द तो बड़ी बात है। उस दिन मैंने समाचार में देखा कि औरत ने लिंग परिवर्तन करवाया और पुरुष बनी। अमेरिका का एक थॉमस या क्या नाम मुझे बोला, मुझे याद नहीं है ख्याल में। इतने सारे वैज्ञानिक और संसाधनों का खर्चा करके औरत से पुरुष बनी, लेकिन इच्छा मरी नहीं। वो बच्चे दानी अंदर रख दी और मर्द होने के बाद अचानक से इच्छा होती है काश मेरा भी बच्चा होता, तभी मैं औरत पूरी पढ़ूंगी, तभी मैं पूरी तरह से औरत होऊंगी। अब मर्द बन के पेट में बच्चा पाल रही है। अभी बोलो, अरे जब इसी व्यवस्था में भगवान ने आपको डाला ही था तो उसी समय स्वीकार कर लेते, अब क्यों कर रहे हो? खामखा प्रकृति से छेड़खानी भी की, उसके बाद भी मन भरा नहीं। मन तभी ही भरेगा जब आपको भगवान ने जिस व्यवस्था में डाला है उस व्यवस्था को सही ढंग से समझोगे, तभी तो मन भरेगा। नहीं तो ये मन भरने वाला भी नहीं है, नहीं भरेगा, नहीं भरेगा, पूर्ण होगे भी नहीं तब तक। क्या भी कर लो आप, परिपूर्ण तब तक हो ही नहीं सकते। भागो एक दूसरे को देखकर, वो अच्छा है, वो कहे वो अच्छा है, भागो। लेकिन पूर्णता अपने ही व्यवहार में आती है, अपने ही कर्म यूनि में पूर्णता आती है। हर किसी की अपनी अपनी कर्म यूनि है, उस कर्म यूनि में ही आपकी पूर्णता है, बाकी किसी और यूनि में आपकी पूर्णता नहीं। वो भटकाव है, वो भटकाव है। किसी को लगता है कि फला बनना, अरे देखो जाकर फला बनना। भगवान ने चाह होता, भगवान को लगता होता कि तू उसमें खुश होता तो तेरे को वही बनाता। अरे वो पागल नहीं है, उसको पता है कि कौन कहां पर खुश रह सकता है, उसको पता है, उसको पता है। चमक दमक की दुनिया में रहने वालों का अंत भी देखो क्या है, खुद देखो, सत्य को समझो। मैं वही बात कह रहा हूं, सत्य को समझो, समझो। ये सब छलावा है, सब छलावा। ये एक सिर्फ होड़ है, ये ऐसा न वैसा, वैसा न वैसा, ये होड़ है साहब, होड़ है। अंतर का सुख पहुंच कुछ और है। ऐसा हो कि बस मन आनंद में हो, बस आनंद में, वो सही मायने में आवश्यकता है। किसी के बिछड़ने से, किसी के छूटने से, किसी के आ जाने से आनंद नहीं होता है। तेरे लेने से और तेरे ना लेने से ही आनंद होता है, बाकी नहीं तो आनंद नहीं होता। किसी के मिलने से आनंद हो जावे न,